ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 9 जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, गुरु की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, सुख समृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे तो शुभ कार्य वर्जित हो गए थे, यानी कि बृहस्पति के अस्त होने पर शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन 9 जुलाई 2025 के बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, अगर हम आपके लिए जब देखें तो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। देखिए, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है यह सडन होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है, रहस्य का भाव है, गुप्त विद्या का भाव है ना। इसके साथ में अगर हम देखें तो ये विरासत का भाव माना जाता है, अचानक से मिलने वाले धन का भी यह भाव कहा गया है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है और ये अष्टम भाव में उदित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके ये आयु में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा आप देखेंगे कि अष्टम भाव में ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा या इन चीज़ों को पढ़ने की आप में बहुत ज़्यादा इच्छा जागृत होगी। तो ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहने वाली होगी। साथ ही जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, प्रोडक्टिविटी का है, रिसर्च का है ना, दर्शन शास्त्र का है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान जो भी आप सही कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका प्रतिफल आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जब बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर करेंगे 2026 में। लेकिन उसके पहले यह समय व्यक्तिगत तौर पे आपको अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए रहेगा। साथ ही आध्यात्मिक तौर पे भी अपने आप को आप ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। देखिए, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर और उदित होने की वजह से जो लोग ऐसे किसी सेक्टर से जुड़े हैं जो कि पॉलिसी से जुड़ा हुआ है या रिसर्च से जुड़ा हुआ है या डाटा एनालिसिस का कार्य क्षेत्र है या इंश्योरेंस वगैरह से, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सडन धन मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन आपके कुछ रिलेशन के लोग या आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप उनकी वजह से व्यथित रह सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में उदित होकर गोचर कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर 2025 तक अपने आसपास के लोगों की बहुत ज्यादा सुनना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ गुप्त विद्याओं की तरफ आप में रुचि होगी। साथ ही आप देखेंगे बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खर्च तो रहेंगे, लेकिन खर्च सही कार्यों पर होगा, धार्मिक क्रियाकलापों पर पैसा खर्च होगा या किसी मंदिर निर्माण वगैरह के लिए आप पैसे डोनेट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति रहेगी, किसी संस्था को आप डोनेशन दे सकते हैं। और साथ ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके सुधार होता नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे। ऐसे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ आपका काम है या स्वयं आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो यह समय अप्रत्याशित लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। वही जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का यह उदयकाल बहुत ही शानदार रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। हालांकि जैसे बृहस्पति उदित होंगे 9 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपके अगर हम देखें तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं, 6 लॉर्ड बनते हैं और प्रथम भाव के वो मंगल बनते हैं, मंगल केतु की युति रहेगी। तो आप यदि नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है, 28 जुलाई तक। तो आपको अपने नौकरी पेशा जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है,
आप नौकरी मत छोड़िएगा। अगस्त के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगस्त के आते आते आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो लोग एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां मिल रही हैं, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, आगे चल के चीजें बेहतर होने वाली हैं। साथ ही विदेश में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए सुख सुविधा देवगुरु बृहस्पति यहां पर बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके जीवन को सुखी बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि का जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो धनु राशि को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन बनेगी, यानी कि पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा, कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा या परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग यहां पर बृहस्पति बनाते हुए नजर आएंगे। अगर परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हुए थे, ठीक है, या लोगों के साथ में आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। रुका हुआ फंसा हुआ अगर आपका पैसा है उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी जो है वह बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को अवश्य प्राप्त होगा। सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है जुलाई 2025 के बाद गुरु के आशीर्वाद से। इसके साथ ही बृहस्पति देखिए आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, जहां पर राहुदेव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी अभी विगत समय में, तो वह ठीक होगी। माता की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, माता के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य निश्चित तौर पर होंगे। यदि काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले उस समस्या का समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। जो लोग काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि अपनी छोटी सी भूमि हो जाए, भूमि के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन हाँ, इस समय अवधि के दौरान कुछ सोच आपकी ऐसी रह सकती है कि आप बड़ी चीजों की तरफ भागेंगे, यानी कि बड़ी लग्जरियस गाड़ी लेने की सोचेंगे, ठीक है, या फार्म हाउस की तरफ आप भागेंगे। आपके पास छोटा मकान है तो बड़े मकान की तरफ आप जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा लोन लेकर काम नहीं कीजिएगा। अगर आपने पहले से लोन लेकर घर मकान के लिए बनवाने का सोच रहे हैं तो ठीक है चीजें, लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि बहुत बड़ा लोन यहां पर नहीं लेना है। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। भूमि, भवन, वाहन का योग बन रहा है, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, है ना, वाहन चेंज करने का योग बनता है। साथ ही जो लोग होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यह जो गोचर है यह संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहां पर गंभीर हो सकती हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई अथवा उनके हेल्थ को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो बृहस्पति का जो गोचर है कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं या प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थितियां बनने के योग बनते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंध के मामलों में सतर्क रहना है। प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, ऐसी भी स्थिति बनेगी। धन के लिहाज से अगर देखें तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, धन लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करवाएगा, यानी भाग्य थोड़ा सा कम आपका साथ देगा, लेकिन विदेश के लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा, ठीक है। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। नौकरी में परिवर्तन 28 जुलाई के बाद दिखाई देता है ना। धन संचित होगा, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। तो जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताया है उन चीजों में निश्चित तौर पर इंप्रूवमेंट आपको अवश्य देखने को मिलेगा 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक। बिजनेस व्यापार भी ठीक है, लेकिन बिजनेस व्यापार में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हाँ, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए जुलाई यानी 9 जुलाई के बाद से और अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति जब नवम भाव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, पीड़ित अवस्था में है, तो अच्छी बात यह रहने वाली है कि पीले वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये योग कारक है आपके लिए, तो बृहस्पतिवार का आप व्रत रख सकते हैं। गुरुजनों की सेवा करने का अवसर मिले तो गुरुजनों का सेवा कीजिए। धार्मिक स्थलों पर आप यात्रा करते रहिए, आपके लिए लाभकारी जरूर।